हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक्स की एनसीईआरटी एग्जांपल्स। तो स्टैटिस्टिक्स में तीन ही चीज़ें होती हैं, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबके फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इन फॉर्मूलाज को आप ईजी तरीके से कैसे लर्न कर सकते हो, क्रैम नहीं करना है। इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर। तो यहाँ पर किसी क्लास 10th के 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा गिवन है मैथमेटिक्स पेपर में, और मार्क्स किस में से दिए गए हैं, 100 में से दिए गए हैं। आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। तो ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, 10, 20, 36, 40, ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड है। और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मीन ऑफ द मार्क्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। आप चाहे तो टेबल को दोबारा से आप बना सकते हैं, ठीक है, मैं यहीं पर कर रही हूँ। सो एफ आई एक्स आई हम यहाँ पर करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पर 10 इंटू 1, तो कैसे होगा, एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 10 इंटू 1 इज़ 10, 20 इंटू 1 इज़ 20, 36 इंटू 3 इज़ 108, then 40 into 4 is 160, then 50 into 3 is 150, 56 into 2 is 112, 60 into 4 is 240, 70 into 4 is 280, 72, then 80 into 1 is 80, then 88 into 2 is 176, 92 into 3 is 276, then 95 into 1 is 95। ओके, सो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लेना है, जब भी हमें एक्स आई एफ आई गिवन हो तो एफ आई एक्स आई निकाल लेना है। ओके, सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, है ना, यही होता है हमारे पास। तो समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब है एफ आई एक्स आई का टोटल। तो अगर हम ये एफ आई एक्स आई का पूरा टोटल करें तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 1779। ठीक है, तो ये हमारे पास 1779 जो है वो इसका टोटल आ रहा है। और दूसरा टोटल हमें किसका करना होता है, एफ आई का टोटल करना होता है। वो हमें पता ही है ऑलरेडी 30 है, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स का ही डेटा था। टोटल करके भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 ही आएगा। 30 हमारा एफ आई का समेशन है। हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं, 1779 डिवाइडेड बाई 30। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 59.3। ये है मीन मार्क्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, 59.3 इज द आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 पे। द टेबल बिलो गिव्स अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो टेबल में गिवन है, दीज आर द परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर्स और नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर गिवन है। ओके, हमें यहाँ पर मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स निकालना है बाय ऑल द 3 मेथड्स। तो बेसिकली मीन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जिसको हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में डिस्कस किया है ना। यहाँ पर हमने एफ आई एक्स आई कैलकुलेट किया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कैलकुलेट किया, फिर डिवाइड कर दिया समेशन ऑफ एफ आई के साथ। वो हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल डायरेक्ट। दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही मेथड से करूँगी, दैट इज़ एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि डायरेक्ट आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है, अब आप अपने आप से कर सकते हैं अब। और जो तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन, वो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इस क्वेश्चन को मैं करूंगी नंबर 2 मेथड के साथ, दैट इज़ एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल मैंने बना लिया है, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर हमें ना क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में इस तरह से गिवन है, तो हमें यहाँ पर एक्स आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स आई हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो ये मेरी लोअर क्लास इंटरवल है, ये मेरी अपर क्लास इंटरवल है। इन दोनों को ऐड करूँगी मैं और डिवाइड कर दूँगी 2 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20। ये मेरा आ गया एक्स आई और पहली क्लास इंटरवल का
ठीक है। सो 20 हो गया, 30 हो गया, ये हो गया 40, देन 50, 60, 70, 80। तो ये मेरे एक्स आई जो है वो कैलकुलेट हो गए। एज्यूम्ड मीन में हमें यहाँ पर खुद से एक मीन अज्यूम करना होता है। वो कैसे करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, डी आई कैलकुलेट करना है। डी आई किसके बराबर है, एक्स आई माइनस ए के। तो यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना होता है। तो एज्यूम्ड मीन इसके हिसाब से किया जाता है, अब जितने एक्स आई है, यहाँ पर कितने एक्स आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 3 ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे वाले छोड़ दो, तो जो मिडल वाला है वो उसको हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 50 है। तो ये फिक्स्ड होती है। सो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 50 है। अब हमें डी आई कैलकुलेट करना है, जो कि किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है। तो पहली वैल्यू क्या है, एक्स आई की 20 है, 20 में से 30 माइनस किए, 20 में से 50 माइनस किए, माइनस 30 आ गए। 30 में से 50 माइनस किए, माइनस 20 आ गए। 40 में से 50 माइनस किए, माइनस 10 आ गए। 50 में से 50 गए 0, ठीक है। 60 में से 50 गए 10, 20 एंड देन 30, इस तरह से आएगा। ऊपर वाले हमेशा नेगेटिव आते हैं और नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव आते हैं, और मिडल वाला जिसको माना होता है वो 0 आता है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर्स के केस में है। जैसे ऑड नंबर है तो 7 थे टोटल, तो 3 ऊपर से छोड़ दिए, 3 नीचे से छोड़ दिए, तो मिडल वाला है जो वो एज्यूम्ड मीन होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर ऑड ना होकर इवन नंबर्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास 20, 30, 40, 50, 60 और 70 होता, तो ये 6 हो गए टोटल। अब कैसे करूँगी डिसाइड मैं, तो अब कैसे करना है डिसाइड आपको, तो 3 ऊपर से ही छोड़ने हैं और 2 नीचे से छोड़ने हैं। जो चौथा वाला है उसको हमने एज्यूम्ड मीन मान लेना है, ठीक है। तो ऐसे जब इवन इस तरह से हो तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। क्लियर हो गई बात। अब हमें एफ आई और डी आई को कैलकुलेट करना है, उनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 इंटू माइनस 30 दैट इज़ माइनस 80, 11 इंटू माइनस 20 माइनस 220, 7 इंटू 10 माइनस 70, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, देन 2 इंटू 20 दैट इज़ ऑल्सो 40, 1 इंटू 30 इज़ 30। ओके, सो एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है मीन का वो क्या होता है। अब हम पिछले क्वेश्चन में एफ आई एक्स आई था, ठीक है, यहाँ पर एफ आई डी आई कैलकुलेट किया है, सो वी विल यूज़ दैट। ओके, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि इनके फॉर्मूलेज बहुत डिफ़िकल्ट है। समझने वाली बात है कि अगर आप डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर रहे हो तो उसी का ही समीशन करना है, और डिवाइड भी उसी से ही करना है, एफ आई के समीशन से हमेशा। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ करी थी इस मेथड में, क्या, एज्यूम्ड मीन माना था, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये बन गया फॉर्मूला। अगर रट्टा लगाओगे, अगर क्रैम करोगे तो ये नहीं याद होंगे, समझ के करोगे तो ये बहुत ही आसान है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम्ड मीन को ऐड कर दूंगी, और ये मेरा समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, ये मेरा फॉर्मूला बन गया एज्यूम्ड मीन मेथड का, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ आई चाहिए, और मुझे समीशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए। ओके, सो हम इनको कर लेंगे अलग से और इनको कर लेंगे। 40 40 80 प्लस 30 110 हो गए। अब यहाँ पर 180 प्लस 220, तो ये हो जाएगा 400, तो माइनस 470 है ना, तो ये हो गया 470, और माइनस 470 और प्लस का 110, तो माइनस करेंगे, सो हमारे पास माइनस का 360 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई भी कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 11 17, 17 प्लस 7 हो गए हमारे पास 24, 28 और 4 32, 32 प्लस 2 दैट इज़ 34 35। ओके, सो यहाँ पर 35 जो है दैट इज़ समीशन ऑफ एफ आई, राइट। एज्यूम्ड मीन क्या माना था हमने, 50 माना था, प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आया है, माइनस 360, और समीशन ऑफ एफ आई क्या आया है हमारे पास 35 आया है। सो 360 को 35 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 10.29, ये मैंने राउंड ऑफ किया है, और इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 39.71। तो ये आ गया आपका मीन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था,
ठीक है, तो हमारे जो तीनों मेथड्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यहाँ पर, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैचेस। हमें मीन नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड आउट करनी है बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई? ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ विकेट्स हैं, नंबर ऑफ बॉलर्स हैं, तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और इसे हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ विकेट्स हैं, तो सबसे पहले एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 20 + 40, 20 + 60 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 40। ओके, ऐसे ही हम 60 + 100 160, 160 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 80। अब यहाँ पर ना आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर क्लास इंटरवल्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो 20 से 60 तक 40 का डिफरेंस आ रहा है, 60 to 100 का 40 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर 100 का डिफरेंस है, यहाँ पर 100 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 100 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स आई आएगा वो थोड़ा सा इस तरह से आएगा, 40 80, तो यहाँ पर 100 + 150 दैट इज़ डिवाइड बाई 2 करेंगे 125 आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 400। मतलब एक जैसा नहीं आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। ओके, सो ये एफ आई लिख लिया हमने, 7 5 16 12 2 3। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको डी आई कैलकुलेट करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके, सो डी आई अगर कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, अब सबसे पहले टारगेट क्या है कि ए फाइंड आउट करना है, ए इज़ एज्यूम्ड मीन। ओके, तो यहाँ पर कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि 3 ऊपर से छोड़ दीजिए, 2 नीचे से छोड़ दीजिए, जो 4th वाला होगा वो आपका एज्यूम्ड मीन होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे नंबर ऑफ एंट्रीज 8 हैं तो 8 के लिए क्या करना है, आपको जो ज़्यादा ऊपर से छोड़नी है, सो 4 ऊपर से छोड़नी है, 3 नीचे से छोड़नी है, तो जो 5th वाली होगी वो हमारी 8 एंट्रीज में एज्यूम्ड मीन बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मेरा 200 जो है वो एज्यूम्ड मीन बन गया है। सो मुझे डी आई कैलकुलेट करना है। सो 40 - 200 दैट विल बी इक्वल टू -160, 80 - 200 दैट विल बी इक्वल टू -120, 125 - 200 75, 200 - 200 0, 300 - 200 that will be 100, 400 - 300 that will be also that is 200। ओके, सो ये हो गया यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था जैसे हमने अपना एज्यूम्ड मीन मेथड करा था। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, वो क्या कैलकुलेट करना है, यू आई कैलकुलेट करना है, और वो किसके बराबर होता है, डी आई डिवाइडेड बाई एच के बराबर होता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस में हमारा जो क्लास साइज़ का जो साइज़ होता है वो सेम होता है ना। जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे मोस्टली यहाँ पर सेम होता है। तो यहाँ पर ना 3 अलग अलग साइज़ हैं, 40 है, 50 है, 100 है। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें से हम कौन सा एच लें, और बुक वालों ने और भी आपको कंफ्यूज किया हुआ है क्योंकि बुक में एच को 20 यूज़ किया गया है। अब उसका भी रीज़न मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप 100 अगर चेक करेंगे तो आपको क्या करना है, डी आई को 100 से डिवाइड करना है। अगर सपोज करें हम एच की वैल्यू 100 लेते हैं, अब आप देखिए ना तो ये डिवाइड होगा 100 से, ना तो ये डिवाइड होगा 100 से डायरेक्ट, ना ये डिवाइड होगा 100 से, सिर्फ ये होगा और सिर्फ ये होगा, है ना। सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी, बाकी सारे आंसर पॉइंट्स में आएंगे। तो 100 लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट आ गया 50, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, 50 में से भी ये दोनों ही डिवाइड होंगे। सो यहाँ पर वे 50 को भी लेना गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर तो आ जाएगा बट पॉइंट्स में आ जाएगा, वो कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो बेटर इज़ आप क्या लें, 40 लें। अब 40 के केस में 40 जो है वो 160 को डिवाइड कर लेगा, 120 को भी कर लेगा, सिर्फ 40 जो है वो यहाँ पर 100 को नहीं कर पाएगा और यहाँ पर 75 को नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर 2 एंट्रीज रहेगी जिसमें हमारा पॉइंट्स में आंसर आएगा। अब आप अगर 40 का हाफ कर दो, 20 ले लो, है ना। तो 20 के केस में आपका ये जो 100 है वो भी डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक एंट्री रह जाएगी जिसमें हमारा आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, अब बुक वालों ने यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 40 का हाफ करके 20 लिया गया है, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर 40 से ही कर बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कि हमने
20 क्यों ही लिया, तो 40 से भी इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करके देखेंगे इसको। सो मैं यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 40 ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर -160 डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -3। 75 को 40 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी -1.875। ओके, देन ये आ जाएगा 0, देन 100 डिवाइडेड बाई 40 विल बी 2.5 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो अब हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट स्टेप में FI UI। सो ये रहा FI हमारा और ये रहा UI। ठीक है, सो 7 इंटू -4 -28, ये हो गया -15। देन 16 इंटू 1.875, ये हो जाएगा 30, माइनस का 0, 2 इंटू 2.55 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो गया। ठीक है, अब हमें मीन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। सो मीन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, FI UI कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, एज्यूम्ड मीन भी लिया था उसको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे साइज ऑफ क्लास इंटरवल के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मैंने लिया 200, समेशन ऑफ FI मुझे कैलकुलेट करना है FI UI और समेशन ऑफ FI भी कैलकुलेट करना है। इसका टोटल करूँगी तो 45 आ जाएगा और इसका भी करके देख लेते हैं। सो 28 प्लस 15 प्लस 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 73। ठीक है, 15 और 5 हो गए हमारे पास 20। सो अगर हम माइनस करेंगे सो इट विल बी -53। सो -53 डिवाइडेड बाय 45 और ये हो गया 40। सो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, सो 200 माइनस, सो हम करेंगे 53 इंटू 8, 424 डिवाइडेड बाय 9, और अगर 424 को हमने डिवाइड किया 9 के साथ तो ये आ जाएगा 47.1 और इसको हम माइनस करेंगे 200 से 47.1, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 152.9। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए आपकी बुक में भी यही आंसर है। सो 152.9। तो आप 40 लेकर भी कर सकते हैं, 20 लेकर भी कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन द सेम। और आप चाहे इसको किसी और मेथड के साथ करके देखेंगे तब भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, तो टोटल मैचेस कितने हुए हैं, 10 क्रिकेट मैचेस हुए हैं। हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वही उसका मोड है। यहाँ पर तो सिंपल है, तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है इस तरह से। तो पहले लिख लेना है नंबर ऑफ विकेट्स 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इसको टेली मार्क्स की हेल्प से भी कर सकते हो, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये आपने नंबर ऑफ क्या लिख दी, विकेट्स लिख दी। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स लिख दी। अब आप लगाएंगे यहाँ पर टैली मार्क्स। ठीक है, तो आप 0 देख सकते हैं कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, 1 1 टाइम आया है, 2 जो है वो देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम्स आया है, तो 3 डंडे लगा दिए। ठीक है, 3 भी 1 टाइम आया है, 3 2 टाइम्स आया है, 4 1 टाइम आया है, 5 भी 1 टाइम आया है और 6 भी 1 टाइम आया है। अब अगर नंबर ऑफ मैचेस आप कैलकुलेट करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, 1 1 3 2 1 1 1 इस तरह से आ जाएगा। तो यह सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट होने वाला कौन सा है, दैट इज़ 2। तो मोड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना है, 2 है। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा वही इसका क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन अ हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली साइज है और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, तो हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ना मोड का फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मीन के फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, वैसे आपको मोड के फॉर्मूलेज भी अच्छे से पता होने चाहिए। तो उसको याद करने का मैं छोटा सा एक ट्रिक बता रही हूँ, दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 102। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 102 का मतलब क्या है, आपको फ्रीक्वेंसीज बस लगानी है। F1 हो गया, ऊपर मैंने क्या लिखा था 10, तो F1 हो गया माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 F0 F2, एक माइनस लगाते जाना है और एक F लगाते जाना है। ठीक है, सिंपल हो गया। तो यहाँ पर एक और एडिशनल चीज़ करनी है, यहाँ पर आपको 2 लगाना है, 2 आइस ऑफ F1 है नीचे। ठीक है,
अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल के साथ, और इसमें हम लोअर क्लास इंटरवल जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मोड का फॉर्मूला। वैसे करने जाओगे या तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसे आप 10/1/2 के साथ करोगे तो ईजी हो जाएगा। अब हमें क्या क्या ढूंढना है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ ढूंढनी है मुझे। तो सबसे पहले मुझे h पता लग गया है, h इज़ अ स्लाइस ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये क्या है आपके पास 3 - 1 दैट इज़ 2, साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो गया। देन l क्या है, l इज़ अ लोअर क्लास इंटरवल, पर किसकी? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ढूंढनी होती है मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास आपको कैसे मिलेगी, जिस भी का नंबर यहाँ पर सबसे हाईएस्ट होगा वो जो पर्टिकुलर क्लास है वो कहलाएगी मॉडल क्लास। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो नंबर जिसका वही होगी मॉडल क्लास। अब अगर यहाँ पर आप मॉडल क्लास गलत चूज़ करते हो तो क्या होगा, आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। सो मॉडल क्लास चूज़ करना सबसे पहले यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये बन गई है मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का लोअर क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पर 3, तो एल की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, इसी से ही आपके निकलेंगे फ्रीक्वेंसीज F0, F1 और F2। अब जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे F1, उससे प्रीवियस वाले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 हो जाएगी, और जो उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2 होगी। ठीक है, सीक्वेंस वाइज हो गया। सो F1 की वैल्यू यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर F0 की वैल्यू है 7 और F2 की वैल्यू है यहाँ पर 2। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यूज़ मुझे मिल चुकी हैं सारी, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी। सो L की जो वैल्यू है वो है 3 है। ठीक है, F1 की वैल्यू है मेरे पास 8 माइनस यहाँ पर F0 की वैल्यू 7 हो गई, ट्वाइस ऑफ F1 यहाँ पर 16 लिख देती हूँ, F0 दैट इज़ 7, F2 दैट इज़ 2, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल मेरे पास है यहाँ पर 2। अब हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, 8 - 7 कितना हो गया 1, 16 - 7 9, 9 - 2 ये हो गया हमारे पास 9 - 2 7, सो मल्टीप्लाई बाय 2, सो 3 + 2/7। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 3.286। तो ये आ जाएगा 3.286। तो ये आ गया आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मोड 3.286। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 पे। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल 13.3। ये आपका बुक में बना हुआ था टेबल 13.3। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, ऑल्सो कंपेयर द इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन। तो पहले आपको मोड फाइंड आउट करना है, फिर मीन फाइंड आउट करना है, और फिर उसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मोड फाइंड आउट कर लेती हूँ और इसके लिए फॉर्मूला मैं फटाफट से लिख लूँगी। तो सबसे पहले F1 - F0, देन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0, देन माइनस F2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ और ऐड कर देंगे लोअर क्लास इंटरवल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मॉडल क्लास ढूंढनी ज़रूरी है। तो मॉडल क्लास क्या है, जिसका यहाँ पे नंबर मैक्सिमम होगा, तो 7 मैक्सिमम है, तो मतलब ये जो 40 से लेके 55 वाली क्लास है, दिस इज़ माई मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पहले ये ढूंढ लिया। मॉडल क्लास ढूंढने के बाद आप यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। L इज़ अ लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि L की वैल्यू कितनी है 40 है। देन उसकी जो क्लास जो होती है फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 लेंगे, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 ले लेंगे और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 ले लेंगे। ठीक है, तो F1, F2 और F0 की वैल्यू पता चल गई। और H क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। सो 10 और 25 का साइज़ क्या है, 25 - 10 कितने हो गए 15, तो H आ गया आपका यहाँ पर 15। अब सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास, तो मैं पुट कर सकती हूँ और मोड निकल सकता है आराम से। सो 40 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 7 - 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि 2 × 7 दैट इज़ 14 माइनस F0 यानी कि 3 - 6। ठीक है, और H का मतलब है यहाँ पर 15। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 40 प्लस ये हो जाएगा 4, 14 - 3 6, 11, 11 - 6 कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, इंटू 15, सो 5 3s are 15, सो 40 प्लस 4 3s are 12, सो 52 जो आ गया वो इसका क्या आ गया, मोड आ गया। ठीक है, अब मोड मुझे पता चल गया है। ठीक है, तो अब मैं किसी भी मेथड से
मीन निकाल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ टू कैलकुलेट द मीन। सो यहाँ पर मीन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। तो मेरे पास ये थी क्लास इंटरवल्स, ये थे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी गिवन था। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे FI है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर XI कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो XI कैसे कैलकुलेट होता है मैंने एक करके आपको दिखा दिया है। 10 to 25 ये मेरी क्लास इंटरवल है। सो दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 17.5। ऐसे ही आप बाकी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन वी विल कैलकुलेट XI FI, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन करी है और इनका सम किया है। तो सम आया है टोटल 1860 और समेशन ऑफ FI जो है वो 30 है, ठीक है। तो अब हम मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। सो 1860 डिवाइडेड बाय 30, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 3 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 3 6 18, 3 6 3 2 6, ठीक है। तो 62 आ गया। सो मीन जो है वो इस पर्टिकुलर डेटा के लिए कितना है, 62 है। और मोड जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया है 52। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ द 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वॉज कंडक्टेड, फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन। तो ये हाइट इन सेंटीमीटर है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी कि लेस देन 140 सेंटीमीटर जो गर्ल्स हैं वो कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, 4 हैं। इस टेबल का मतलब ये है। हमें इसमें मीडियन हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन नहीं है, तो पहले तो इसको क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से टेबल यहाँ पर रिक्रिएट करेंगे। हाइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन 140 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बिलो 140, ठीक है। अब लेस देन 145 वाली इंटरवल कैसे बनाएंगे, 140 से लेके 145, यही मतलब हो गया इसका। सेन 145 से लेके 150 तक, ठीक है, ये हो गया लेस देन 150 का मतलब। देन 150 से लेके 155 तक, देन 155 से लेके 160 तक, और 160 से लेके 165 तक, क्योंकि लेस देन 165 तक ही है, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। अब आप चेक करो ये क्या फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी और एक वर्ड होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी होती है जो जैसे अप्स एंड डाउन्स, लाइक कभी हमारा बड़ा नंबर आ गया, कभी छोटा नंबर आ गया, इस तरह से फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने पिछले क्वेश्चंस में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी है, देखो 7 8 2 2 1 रैंडम हो गया, कभी बड़ा नंबर आ रहा है, कभी छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 4 11 29 40 46 51, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब है ये हमें जो क्वेश्चन में गिवन है दिस इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी पड़ेगी। कई केसेस में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, आपको क्यूमुलेटिव निकालनी पड़ती है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव गिवन है क्योंकि ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है सारी, ठीक है। कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होती है, वो भी आपको बताऊंगी। पहले फ़िलहाल ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब जब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले वाला नंबर सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करते चले जाएंगे। 11 में से 4 गए, 7 हो गए, ठीक है। ऐसे ही 29 में से 11 गए तो ये हो जाएंगे हमारे पास 18। ऐसे ही 40 में से 29 गए तो वो हो जाएंगे 11। 46 में से 40 गए, ये हो जाएंगे 6। 51 में से 46 गए, ये हो गए 5। तो ये आ गई करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ तक ओके है। अब आ जाता है मीडियन का फॉर्मूला, जिसके बेसिस पे हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने मोड का फॉर्मूला किया था, L प्लस किया था कुछ, ठीक है, इंटू H किया था, ये चीज़ तो सेम है। इसकी बस ब्रैकेट वाली चीज़ हमें चेंज करनी है। तो मीडियन वाले केस में क्या आ जाएगा, n/2 हो जाएगा। उसमें से हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय f करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वही वही चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करी, फ्रीक्वेंसी यूज़ करी, तो इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ओके। तो ये मीडियन का हो गया फॉर्मूला। अब जैसे हमने मोड के केस में मॉडल क्लास ढूंढी थी, वैसे ही हमने यहाँ पर क्या ढूंढनी है, मीडियन क्लास ढूंढनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही होगी मॉडल क्लास, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पर मीडियन क्लास,
तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। जैसे मॉडल क्लास ढूंढी थी ना, वैसे यहाँ पर मीडियन क्लास देखना किसको है, फ्रीक्वेंसी को। डोंट सी योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 51 सबसे हाईएस्ट है, उसकी करस्पॉन्डिंग ये लिख लोगे और फिर गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, मीडियन क्लास के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। नोट डाउन कर लो, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे हाईएस्ट वही हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, सो मीडियन क्लास मुझे पता चल गई 145 से लेके 150 तक। अब एल क्या है, एल इज़ माई लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, तो 145 हो गई, एल आ गया 145। एन बाई 2, व्हाट इज़ माई एन, एन होता है ये नंबर। ठीक है, एन होता है ये नंबर, या फिर आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा कितनी गर्ल्स के बारे में कितनी क्या डेटा गिवन है, या फिर आप टोटल भी करोगे ना फ्रीक्वेंसी का, तो भी आपके पास यहाँ पर 51 ही बनेगा। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को भी ले सकते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंडला नंबर, या फिर आप समेशन कर लो फ्रीक्वेंसी का, तब भी वही सेम चीज़ बनेगी, या आपको क्वेश्चन में भी मेंशन होगा। ठीक है, सो एन इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 51। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है और फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, फ्रीक्वेंसी तो उसी क्लास की लेनी है 18, ठीक है ना, यहाँ पर 18 जो है वो उसी की फ्रीक्वेंसी है, उसकी मीडियन क्लास की। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है उसकी प्रीसीडिंग क्लास की। अब प्रीसीडिंग क्लास मतलब पिछली क्लास की। अब उसकी पिछली क्लास कौन सी है, ये वाली, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 11 है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, 11 लेंगे। बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर गलती ये करके आते हैं कि उसी की क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, वहाँ आंसर गलत हो जाता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है प्रीसीडिंग क्लास की। ठीक है, आगे आ जाता है एच, एच इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। सो कितना साइज है क्लास इंटरवल का, 5 क्लास इंटरवल का साइज है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ मेरे पास है, फटाफट से इसमें पुट करो और आंसर निकाल लो। सो 51 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 25.5। इसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, यानी कि 11 डिवाइडेड बाई एफ हो गया हमारा 18, और एच आ गया आपके पास यहाँ पर 5। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे सॉल्व, और हमारा मीडियन जो है वो आ जाएगा 14.5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 145 प्लस ये हो गया 72.5 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो इसको हम टोटल करेंगे, सो इट विल बी 149.03। तो ये आ गया आपका जो मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पे। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 525। तो मीडियन इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है, जो कि ये हैं एक्स एंड वाई। और टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 है, या एन इसको लिख सकते हैं 100, या समीशन ऑफ एफ लिख सकते हैं 100। हम एन ही यूज़ करते हैं तो एन लिख लीजिए, एन की वैल्यू हमें यहाँ पर 100 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल सेम रहती है, उसके बाद हम एडिशन करते जाएंगे। सो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा 7। देन 7 + x कितना हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा ये। देन इसमें 12 ऐड करेंगे, इट विल बी 19 + x। 19 में 17 ऐड करेंगे, इट विल बी 36 + x। 36 में 20 ऐड करेंगे, इट विल बी 56 + x। देन 56 + x में y ऐड करेंगे, इट विल बी 56 + x + y। देन 56 में हम 9 ऐड करेंगे, इट विल बी 65 + x + y। देन 65 में 7 ऐड करेंगे तो 72 + x + y। और 72 में 4 ऐड करेंगे तो इट विल बी 76 + x + y। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो हमारा लास्ट नंबर होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये भी n ही होता है, तो n की वैल्यू हमें 100 भी गिवन है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर 100 = 76 + x + y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 में से 76 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 = x + y। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले L प्लस हम ब्रैकेट लगाएंगे इंटू H, ये तो मोड के जैसा सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी।
ओके। तो अब हमने डिसाइड करना है कि मीडियन क्लास यहाँ पर कौन सी है। अब मीडियन क्लास हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वही हमारी मीडियन क्लास। बट यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज अब यहाँ पर मिसिंग है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये वाली जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास है। तो अब हम मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, हमारे मीडियन से, क्योंकि मीडियन तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो मीडियन यहाँ पर कितना है 525, कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, ये हमारी 500 से लेके 600 वाली क्लास में लाई कर रहा है। तो यही हमारी बन जाएगी मीडियन क्लास बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास मीडियन क्लास। ओके, अब हमारी मीडियन क्लास जो है वो यहाँ पर डिसाइड हो गई हुई है। अब मीडियन क्लास जब डिसाइड हो गई है तो हम सारी वैल्यूज़ आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल जो है वो इसका 500 हो गया, n/2 कितना हो गया 50 हो गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है पुरानी क्लास की, मतलब पिछली क्लास की, यानी कि 36 + x, यानी कि 36 + x, ठीक है। आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हो कि इसको सीधा मैं माइनस कर देती हूँ, एक स्टेप में कर देती हूँ, 36 - x हो गया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की यानी कि 20 हो गया, इनटू h कितना है यहाँ पर, साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है 100 है, ठीक है। बस आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 500 और मीडियन कितना गिवन है 525, ठीक है। सो प्लस 50 - 36 ये हो गया हमारे पास 14 माइनस x डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। ये 500 को इधर ले आएंगे तो 25 रह जाएगा इसमें से, और 0 से 0 यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, यहाँ पर मेरे पास बचा 14 माइनस x इंटू 5। अब इस 5 को भी इधर ले आती हूँ तो ये 5 रह गया, 5 = 14 माइनस x को मैं इधर ले आई, 14 - 5 कितना हो गया 9 हो गया। सो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 9। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 24 = 9 + y। सो 24 में से 9 हम माइनस करेंगे, सो इट विल बी हमारे पास आ जाएगा 15। सो y की वैल्यू आ गई 15 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 9।